दोस्तों आज हम यूपी की जीके को समझेंगे। यूपी की जीके जो है ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आती है। यूपी के जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें सब में ये ज़्यादातर स्टेट की जीके आती है। चाहे आपका पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आएगी। जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछी जाएगी। तो 2024 और 25 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है। लेटेस्ट जीके आपको यूपी की बताते हैं, हम आपको मैप से समझाते हैं पूरा किस तरीके से पूरा यूपी का भौगोलिक। ठीक है, तो पहले हम भौतिक संरचना आज हम बताएंगे। पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी की जो है भौतिक संरचना क्या है। ठीक है, फिर एक एक करके वीडियो हम डालते रहेंगे। तो भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्टेटस क्या है यूपी का। भौतिक संरचना ज़रा देखते हैं हम। भौतिक संरचना में देखिए सबसे पहले इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी अक्षांश और देशांतर। तो जो इसका अक्षांश है यूपी का, वो अक्षांश यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक के है। जो यूपी की जो स्थिति है वो लंबवत है मानी जाती है, परपेंडिकुलर है यूपी की स्थिति। तो जो ग्लोब पर इसकी स्थिति है यानी इस तरीके से है यूपी। ठीक है, तो जो ये शुरू होता है यानी ये जो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पर जो खत्म होता है इसको हम अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश आपका है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के और आपका 31 डिग्री 28 मिनट तक है। 31 डिग्री 28 मिनट तक, यानी पूरा जो बीच का जो डिफरेंस है अगर जो निकाला जाएगा तो वो है 7 डिग्री 36 मिनट। 7 डिग्री 36 मिनट है ये। और अगर हम इधर से लें यानी देशांतर लें हम आपका यानी लैटिट्यूड लें, तो लैटिट्यूड जो है आपका यानी देशांतर जो आपका आएगा वो आपका 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के और 84 डिग्री 39 मिनट तक है। 84 डिग्री 39 मिनट तक है, यानी ये भी जो डिफरेंस है आपका वो 7 डिग्री 9 मिनट तक है। तो 7 डिग्री 9 मिनट यानी लगभग बराबर ही है। 7 डिग्री 36 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट, यानी ये जो आपका देशांतर है यहाँ से लेके यहाँ तक के वो आपका 7 डिग्री, ये जो देशांतर हम लेंगे 7 डिग्री 9 मिनट है। और जो अक्षांश है यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक के आपका अक्षांश जो है वो 7 डिग्री 36 मिनट, तो लगभग बराबर है। तो इसको अगर हम देखें तो चतुष्कोणीय हो गया, यानी चौकोर टाइप का यूपी का अक्षांश और देशांतर टोटल मिला के हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे ज़रा समझते हैं इसमें कि क्या क्या है। तो ये तो अक्षांश देशांतर आपकी समझ में आ गया होगा। इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्वी हिस्सा जो है आपका वो ये है और पश्चिमी हिस्सा ये है, यानी इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका नॉर्थ है और इधर आपका साउथ है। तो ईस्ट से ये हम ले लेंगे जो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यूपी का हिस्सा है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो लंबाई है वो आपकी 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर लंबाई है ईस्ट से वेस्ट की। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है आपकी वो आपकी 240 मीटर है, किलोमीटर है। 240 किलोमीटर है आपकी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम इसका एरिया ले लें। एरिया क्या है यूपी का, जो एरिया है वो आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, जो कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.7% है। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 2.7% है। ठीक है, अब इसमें जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र कितना है, यानी जो सिटीज़ हैं यूपी में, जो शहरी क्षेत्र है यानी नगरीय क्षेत्र है वो उसका एरिया क्या है। तो जो नगरीय क्षेत्र है यानी टाउन एरिया, नगर वगैरह ले लें हम, तो उसका जो एरिया है वो 6,558 इतना वर्ग किलोमीटर है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। और ये टोटल जो है जो यूपी का जो क्षेत्रफल उसका 2.7% है। 2.7% है यूपी के टोटल एरिया का, 2.7% है। यूपी का जो एरिया है वो इंडिया के एरिया का 7.33% है। पीछे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 7.33% है। 7.33% जो यूपी का टोटल एरिया है वो इंडिया के एरिया का 7.33% है, इंडिया के टोटल एरिया का। और जो नगरीय क्षेत्रफल है वो यूपी के टोटल क्षेत्रफल का 2.7% है। ठीक है, और वो है आपका 6,558 किलोमीटर के लगभग। ठीक, तो ये आपका एरिया है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है, शिखर जो है अस्मोथ चोटी है। अस्मोथ चोटी सबसे सर्वोच्च शिखर जो है अस्मोथ चोटी है,
जो कि 957 मीटर है और ये शिवालिक पहाड़ी में है। यानी शिवालिक जो पहाड़ी है उसकी ये सबसे ऊंची चोटी यूपी में पड़ती है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। पहला कौन है? पहला आपका है राजस्थान, फर्स्ट है राजस्थान, ठीक है। सेकंड है एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में, थर्ड है महाराष्ट्र, ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है यूपी एरिया में, ठीक है, यानी क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे यूपी आता है और जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है यूपी जनसंख्या में पहले नंबर पर आता है, ठीक है। फिर देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो 5 जिले हैं, घटते हुए क्रम में अगर जो देखें, सबसे बड़ा जो जिला है यानी नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका सोनभद्र है, सोनभद्र सबसे बड़ा है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका हरदोई है क्षेत्रफल में। चौथे नंबर पर आपका है सीतापुर। पांचवें नंबर पर है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ये आपके 5 सबसे बड़े जिले हैं। छोटे ले लेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटे जिले हम देखते हैं कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे छोटा जिला जो है नंबर 1 पर आता है हापुड़। उससे बड़ा जो है जिला वो है आपका गाजियाबाद। तीसरे नंबर पर जो आपका जिला आता है भदोई। चौथे नंबर पर जिला जो आता है वो आपका शामली। पांचवें नंबर पर जो जिला आता है वो आपका गौतम बुद्ध नगर जिसको नोएडा कहते हैं वो गौतम बुद्ध नगर है। तो ये सबसे छोटे 5 जिले हैं आपके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है भौगोलिक स्थिति है। अब जरा हम सीमावर्ती जिलों को देख लें। सीमावर्ती जिले जो है सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, तो ज़रा हम उसको ज़रा देखते हैं मैप में देखते हैं हम सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। ज़रा देखते हैं सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले। देखते हैं ये मानचित्र है, मानचित्र से ही समझते हैं हम इसको, ठीक है। ये मानचित्र है आपका और इसमें देखिए सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले और छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले। तो पूर्वी हिस्सा ये है आपका, पूर्वी हिस्सा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पूरब में कौन सा पड़ेगा? सबसे पूरब में जो आपका आ जाएगा वो है बलिया। सबसे पूरब में बलिया आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बलिया। और सबसे पश्चिम का जो जिला आ जाएगा वो आपका आ जाएगा शामली। अब शामली कहाँ पर है? ये शामली है आपका, ये सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। ये है आपका शामली सबसे पश्चिमी। और सबसे उत्तरी जो है, उत्तर में जो आएगा वो आपका सहारनपुर। ये नॉर्थ है, ये सहारनपुर है, यहाँ पर पड़ जाता है सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में अगर हम आ जाएंगे, सबसे दक्षिण में कौन आ जाएगा? सोनभद्र। ये सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे इलाके में है ये सोनभद्र। यानी आपका सबसे पूर्व में बलिया, पश्चिम में आपका शामली, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में आपका सोनभद्र, ठीक है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए। अब जरा कौन कौन से ज़िले किन किन स्टेट से या देशों से सटे हुए हैं, तो यूपी से जो सटा हुआ देश एक ही है, वो आपका है नेपाल, ठीक है। कहाँ पर है? ये देखिए नेपाल है, यूपी से सटा हुआ है पूरा, ये यूपी से सटा हुआ है पूरा नेपाल। अब कौन कौन से ज़िले इसमें आ जाएंगे नेपाल से सटे हुए? ये लंबाई पहले तो बता देते हैं। नेपाल की सीमा की जो लंबाई है यूपी के साथ है वो आपकी 579 किलोमीटर है। ये लाइन जो आपकी 579 किलोमीटर है। और इससे जो सटे हुए जो आपके जो है नेपाल से जो सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। 7 ज़िले इसमें आते हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं? नेपाल से सटे हुए जो 7 ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं आपका? तो पहला ज़िला आपका जो है नीचे से लीजिए हम अगर, जो महाराजगंज है, ठीक है। फिर सिद्धार्थनगर है, फिर आपका बलरामपुर है, फिर आपका जो है श्रावस्ती है, फिर आपका बहराइच है, फिर लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत है। ये 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 ज़िले, ठीक है। प्रदेश से जो सटे हुए राज्यों की संख्या है जरा वो देख लें पहले हम। तो राज्य कितने हैं टोटल मिलाकर के? जो राज्य हैं वो 9 हैं। कौन कौन से?
उत्तराखंड एक, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ठीक है। हरियाणा हरियाणा है और आपका दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल है यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। बिहार है, झारखंड है, ये इतने आपके हैं, यानी 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कुल मिलाकर के 9 राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड से सटे हुए जिले कितने, जरा हम देखते हैं अलग अलग स्टेट के साथ कितने जिले जो सटे हुए हैं, तो वो देखते हैं हम। हमारा नेपाल के साथ तो हो ही गया। अब जरा हम देखते हैं कि उत्तराखंड के साथ, तो उत्तराखंड के साथ जिले जो हैं वो 7 हैं आपके। उत्तराखंड के साथ 7 जिले जो हैं वो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब 7 कौन कौन से हैं, जरा इधर से शुरू करें। सहारनपुर है, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर आ जाता है, फिर आ जाता है बिजनौर, बिजनौर के बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद रामपुर, रामपुर के बाद आ जाता है बरेली, बरेली के बाद आ जाता है पीलीभीत। ये 7 जिले जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हरियाणा, हरियाणा देखिए यहाँ पर है, और हरियाणा से कितने कितने जिले जो है सीमा साझा करते हैं, तो वो है 6। अब इनको जरा 6 जिले उत्तर से दक्षिण देखते हैं, यानी उत्तर ये है, दक्षिण ये है, इस डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो 6 जिले हैं आपके, सहारनपुर है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है शामली, शामली के बाद आ जाता है आपका बागपत, बागपत के बाद आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, इसको नोएडा भी बोलते हैं हम। उसके बाद फिर आ जाता है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद फिर आ जाता है आपका मथुरा, ठीक है। ये अलीगढ़ है और ये मथुरा है, ठीक है। तो आपके जो है 6 जिले जो हैं वो हरियाणा के साथ उत्तर से दक्षिण सीमा साझा करते हैं, ठीक है। फिर दिल्ली से केवल 2 ही सटे हुए जो जिले हैं, एक आपका है गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है आपका गाजियाबाद। तो उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो गाजियाबाद है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। हरियाणा से देखिए कितने जिले सटे हुए हैं, हरियाणा से जिले जो सटे हुए हैं, अच्छा, हरियाणा जो है और उत्तर प्रदेश के बीच में जो एक नदी बहती है, निर्धारक सीमा है, वो है यमुना, ठीक है। यमुना नदी है, और यहाँ तो 6 जिले हम बता ही दिए थे ऊपर। फिर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान से जो जिले सटे हैं वो केवल 2 ही हैं। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर ले लें या उत्तर से दक्षिण ले लें, दक्षिण से उत्तर लेंगे तो हमारा आगरा मथुरा 2 ही है, आगरा मथुरा राजस्थान से सटे हुए हैं। फिर एमपी से देखें तो एमपी से जो सटे हैं 11, एमपी से सबसे ज़्यादा 11 जिले सटे हुए हैं, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण अगर जो हम आ जाएँ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम चलें ये यहाँ तक के, तो जो एमपी से सटे हुए ज़िले हैं वो आपका है आगरा है, इटावा है, ठीक है, जालौन है, झांसी है, ठीक है, आपका ललितपुर है, ललितपुर के बाद फिर आपका आ जाता है महोबा, बांदा, चित्रकूट, उसके बाद प्रयागराज, ठीक है, फिर मिर्ज़ापुर, और फिर आपका आ जाता है लास्ट में सोनभद्र। ये आपके एमपी के साथ सटे हुए ज़िले हैं। फिर बिहार के साथ देख लीजिए, बिहार के साथ कौन कौन से हैं, तो आपका जो है बिहार ये आ जाता है। बिहार से जो सटे हुए ज़िले हैं वो 7 हैं, ठीक है। और दक्षिण से उत्तर चलें नीचे से चलें तो आपका सोनभद्र आ जाता है, सोनभद्र के बाद चंदौली, चंदौली के बाद फिर आपका आता है गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आता है बलिया, बलिया के बाद आता है देवरिया, देवरिया के बाद आता है कुशीनगर, ठीक है, और महाराजगंज। ये बिहार से सटे हुए 7 जिले, ठीक। उसके बाद छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ से जो सटे हुए ज़िले हैं केवल एक ही है, वो आपका है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से केवल एक ज़िला सटा हुआ है, सोनभद्र। फिर आ जाता है झारखंड, झारखंड से जो ज़िला है वो भी एक ही मात्र है, सोनभद्र, झारखंड से भी सटा हुआ है। तो सोनभद्र से सटे हुए राज्यों की जो संख्या है वो 4 हो गई, यानी सोनभद्र ये है, इससे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और एमपी 4 स्टेट सोनभद्र से, सबसे ज़्यादा स्टेट से सीमा लगती है सोनभद्र की, ठीक है। उसके बाद सहारनपुर, सहारनपुर जो है सबसे ऊपर है सहारनपुर, ये देखिए ये सहारनपुर है, इससे केवल 3 स्टेट की सीमा लगती है, ठीक है। सोनभद्र के बाद सहारनपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वो जो है सहारनपुर से सटे हुए हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले जो राज्य हैं वो आपका है, सर्वाधिक सीमा हो गई तो आपकी एमपी की, और सबसे कम जो है वो हरियाणा की, सबसे कम सीमा, ठीक है। 3 तरफ से जो मध्य प्रदेश से जो सटा हुआ स्टेट वो है आपका, जो जिला है वो आपका ललितपुर है, तीनों तरफ से एमपी से सटा हुआ है। प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर सोनभद्र को जो स्पर्श करता है वो आपका कौन सा राज्य है, दक्षिणतम बिंदु यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका जो है दक्षिणतम बिंदु पर टच करता है। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिम बिंदु पर जो है सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो आपका आता है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका ये आ जाता है सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है शामली, वो बिहार और हरियाणा को टच करते हैं, यानी आपका जो है जो पूर्वी है बलिया, ये बिहार को टच करता है, ठीक है। और आपका जो शामली है वो आपका
हरियाणा को टच करता है, ये हरियाणा है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसके ज़िलों की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपने देखी है। ठीक है, इसके बाद हम फिर इसमें बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो है राजनीतिक स्थिति क्या है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये देखिए यूपी की जीके में ज़रा सा ये देखिएगा। हम्म, इसको हम कहते हैं गंजेटिक प्लेन्स। उत्तर प्रदेश का गंजेटिक, गंगा का मैदान जिसको हम कहते हैं हिंदी में गंगा का मैदान। गंगा का मैदान या गंजेटिक प्लेन्स बोला जाता है इसमें। तो ये गंगा नदी बहती है इसमें, गंगा से मिलती है आपकी यमुना। ठीक है, गंगा यमुना गोमती जाके मिल जाती है, इसकी सहायक नदियों में आ जाती हैं। तो एक गंजेटिक प्लेन्स बोला जाता है यूपी का। ठीक है, जो कि बहुत उपजाऊ है। गंगा नदी जो आपकी बहती है ये आपकी प्रयागराज में संगम बनाती है, कानपुर जाती है। ठीक है, कानपुर होकर के मिर्ज़ापुर होकर के निकलती है और आगे जाके प्रयागराज में संगम बना देती है और उसके बाद फिर ये बिहार में इंटर कर जाती है। तो गंगा नदी आ जाती है। ठीक है, हिंडन नदी है यहाँ पर, यमुना है, घाघरा है, राप्ती है, शारदा है, गोमती है, ये सब उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की और डिटेल बताएंगे ताकि आपके एग्जाम में कर सकें और फिर आपका एमसीक्यू करें।